यह दक्षिण अमेरिकी भारतीयों के बीच प्रचलित एक किंवदंती है। वे कहते हैं, ईश्वर ने पहले मनुष्य को इस प्रकार बनाया कि उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें न तो घर की आवश्यकता थी, न कपड़े की, न ही भोजन की, और वे सभी 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, और उन्हें यह भी पता नहीं था कि बीमारी क्या होती है। जब कुछ समय बाद परमेश्वर ने यह देखा कि लोग किस प्रकार रह रहे हैं, तो उसने देखा कि अपने जीवन में खुश रहने के बजाय वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, और प्रत्येक अपने अपने हित की चिंता करते हुए मामले को इस हद तक ले आता है कि जीवन का आनंद लेना तो दूर, वे उसे कोसते हैं। तब परमेश्वर ने अपने आप से कहा, यह सब उनके अलग अलग रहने से होता है, प्रत्येक अपने लिए। और इस स्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की कि लोगों के लिए काम किए बिना जीना असंभव हो गया। ठंड और भूख से पीड़ित होने से बचने के लिए उन्हें अब घर बनाने, जमीन खोदने और फल और अनाज उगाने और इकट्ठा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भगवान ने सोचा, काम उन्हें एक साथ लाएगा। वे अपने औजार नहीं बना सकते, अपनी लकड़ी तैयार नहीं कर सकते और उसे ले नहीं सकते, अपने घर नहीं बना सकते, अपनी फसल नहीं बो सकते और इकट्ठा नहीं कर सकते, सूत नहीं बुन सकते और कपड़े नहीं बना सकते, वह भी अकेले नहीं। इससे उन्हें यह समझ में आएगा कि जितना अधिक वे दिल से एक साथ काम करेंगे, उतना ही अधिक उनके पास होगा और उतना ही बेहतर उनका जीवन होगा, और यह उन्हें एकजुट करेगा। समय बीतता गया और फिर परमेश्वर यह देखने आया कि मनुष्य किस प्रकार रह रहे हैं और क्या वे अब खुश हैं। लेकिन उसने पाया कि वे पहले से भी बदतर जीवन जी रहे थे। वे एक साथ काम करते थे, जिसे वे रोक नहीं सकते थे, लेकिन सभी एक साथ नहीं, बल्कि छोटे छोटे समूहों में बंटे हुए थे, और प्रत्येक समूह दूसरे समूहों से काम छीनने की कोशिश करता था, और वे एक दूसरे को बाधा पहुंचाते थे, अपने संघर्षों में समय और शक्ति बर्बाद करते थे, जिससे उन सभी के साथ बुरा हुआ। जो लोग सबसे मजबूत थे, उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाया कि लोग कभी भी मर सकते हैं। उन्होंने कमजोर लोगों को अपने अधीन कर लिया, कुछ को मार डाला और दूसरों को मौत की धमकी दी। और ऐसा हुआ कि सबसे मजबूत और उनके वंशजों ने कोई काम नहीं किया और आलस्य की थकान से पीड़ित थे, जबकि जो लोग कमजोर थे उन्हें अपनी शक्ति से परे काम करना पड़ा और आराम की कमी से पीड़ित थे। प्रत्येक समूह के लोग दूसरे से डरते थे और नफरत करते थे, और मनुष्य का जीवन और भी दुखी हो गया। यह सब देखकर भगवान ने मामले को सुधारने के लिए एक आखिरी उपाय का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने मनुष्यों के बीच हर तरह की बीमारी भेज दी। भगवान ने सोचा कि जब सभी लोग बीमारी के संपर्क में आएंगे तो वे समझ जाएंगे कि जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें बीमारों पर दया करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि जब वे खुद बीमार पड़े तो जो लोग स्वस्थ हैं वे बदले में उनकी मदद कर सकें। और फिर से भगवान चले गए, लेकिन जब वे वापस आए और देखा कि अब लोग बीमारियों के शिकार कैसे रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनका जीवन पहले से भी बदतर हो गया है। वही बीमारी जो भगवान के उद्देश्य के अनुसार लोगों को एकजुट कर सकती थी, उसने उन्हें पहले से भी ज्यादा विभाजित कर दिया था। वे लोग जो दूसरों से काम करवाने के लिए मजबूत थे, उन्होंने बीमारी के समय दूसरों की सेवा करने के लिए भी मजबूर किया, लेकिन वे दूसरों की देखभाल नहीं करते थे जो बीमार थे। और जो लोग दूसरों के लिए काम करने और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने के लिए मजबूर थे, वे काम से इतने थक गए थे कि उनके पास अपने बीमारों की देखभाल करने का समय नहीं था, बल्कि उन्हें बिना देखभाल के छोड़ दिया। बीमार लोगों को देखकर अमीरों के सुख में खलल न पड़े, इसके लिए घरों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ये गरीब लोग तड़पते और मरते थे, उन लोगों से दूर जिनकी सहानुभूति उन्हें खुश कर सकती थी, और मजदूरों की बाहों में जो उन्हें बिना दया के या यहाँ तक कि घृणा के साथ पालते थे। इसके अलावा लोगों को कई बीमारियां संक्रामक लगती थीं, और उन्हें पकड़ने के डर से वे न केवल बीमारों से दूर रहते थे,
बल्कि बीमारों की देखभाल करने वालों से भी खुद को अलग कर लेते थे। तब ईश्वर ने स्वयं से कहा, यदि यह उपाय भी मनुष्य को यह नहीं समझा पाता कि उसका सुख किसमें है, तो उसे दोहक के द्वारा सिखाया जाए। और ईश्वर ने मनुष्य को अपने हाल पर छोड़ दिया। और अपने आप पर छोड़ दिए जाने पर मनुष्य बहुत पहले ही समझ गए थे कि उन्हें खुश रहना चाहिए और वे खुश हो सकते हैं। बहुत हाल ही में उनमें से कुछ ने यह समझना शुरू किया है कि काम कुछ लोगों के लिए एक डरपोक काम नहीं होना चाहिए और दूसरों के लिए गैली गुलामी की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को एकजुट करने वाला एक साझा और खुशहाल काम होना चाहिए। वे समझने लगे हैं कि जब मौत हम सभी को लगातार डरा रही है, तो हर आदमी का एकमात्र उचित काम है कि उसे दिए गए साल, महीने, घंटे और मिनट एकता और प्यार में बिताएं। वे समझने लगे हैं कि बीमारी लोगों को विभाजित करने से कहीं दूर, इसके विपरीत एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण मिलन का अवसर प्रदान करती है।